अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, आसानी से मिनटों में बनने वाले डिज़र्ट की रेसिपी। चले जी रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले जी आपने ले लेना है पैन में ऐड करना है आपने दूध। जो जी मैंने ऐड किया था 1 लीटर के करीब मैंने इसमें दूध ऐड किया। दूध ऐड करने के बाद जी हमने इसको बॉयल आने तक पकाना है। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तब हमने इसमें ऐड करनी है शुगर। हम कस्टर्ड बनाने लगे हैं। मैं यहाँ पे बनाना कस्टर्ड यूज़ करूँगी। आपको जो भी फ्लेवर पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड की। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। उसके बाद ये देखें दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। पकाने के बाद हमने इसमें ऐड करना है कस्टर्ड ऐड करने की ये होगी कि कस्टर्ड में जो हमने 1 कप दूध लेना है, ठीक है। 1 कप दूध में 3 से 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का ऐड करना है, बस उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। फिर उसमें मिक्स करके आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच भी हिलाते जाना है और कस्टर्ड पाउडर का जो हमने ये पेस्ट बनाया होगा ये भी ऐड करते जाना है, मिक्स करते जाना है। कोशिश करनी है आपका हाथ रुके नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स भी करते रहना है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे और वो बहुत बुरे लगते हैं और वो जल्दी सॉल्व भी नहीं होते। आपने इसको ना मतलब मिक्स करते जाना है। फिर कम से कम 3 से 4 मिनट पकाने के बाद कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाएगी। जब ये इसके ऊपर ये वाइट वाइट वाली जो झाग आ रही है ना, ये ख़त्म जब तक नहीं हो जाती हमने इसको तब तक पकाना है। अगर तो जी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, आप रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी विज़िट करिएगा। आपको फ्रोज़न रेसिपीज़ भी बहुत मिलेंगी। उसके बाद जी मैंने इसमें 2 इलायची ऐड की। अच्छा जी, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर तो जी आपको पसंद है इलायची ऐड करना तो करिएगा, अगर आपको नहीं पसंद है इलायची ऐड करना तो मत करिएगा। हर किस्म का जायका आप ख़ुद बना सकते हैं। उसके बाद जी इसको मैंने बॉयल आने तक, मतलब इसको काफ़ी सारे बॉयल आने तक मैंने पकाया, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। आपने थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसमें जो चम्मच है वो हिलाते रहना है। अगर तो जी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। बहुत ही शानदार वीडियोस, रोज़ रोज़ नई नई रेसिपीज़ और नए नए टोटके आपके साथ शेयर होते हैं। बहुत ही यूज़फुल टोटके होते हैं। चैनल को लाजमी विज़िट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके बेल आइकन को प्रेस करना तो भूलना ही नहीं है ना आपने। उसके बाद जी मैंने इसको पकाने के बाद ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा होने के बाद जी मैंने एक बॉयल लिया, ठीक है। बॉयल में मैंने ऐड किया कस्टर्ड के बाद जी मैंने टॉपिंग की इसकी फ्रूट्स की। अगर तो जी सीजनल फ्रूट्स में से देख लीजिएगा आपको कौन से फ्रूट्स पसंद हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे सेब और केला ही ऐड किया क्योंकि मुझे सिर्फ यही अच्छे लगते हैं कस्टर्ड में, तो मैंने सिर्फ ये नहीं ऐड किया। अगर तो जी आपको और भी फ्रूट्स ऐड करने हैं, जैसे सीजनल फ्रूट्स भी बहुत सारे आए होते हैं सीज़न के हिसाब से। अब आगे मैंगो भी आ रहा है तो मैंगो भी ऐड करेंगे, बड़ा ही मज़े का डिश बनेगी ना। इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारी रेसिपीज़ आएंगी सीजनल फ्रूट्स के अकॉर्डिंग। मैंगो शेक आएगा, मैंगो की प्यूरी आएगी, बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ आने वाली हैं। इससे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जी फिर मैंने एक लेयर की इसकी कस्टर्ड की। फिर मैंने यहाँ पे हलीब क्रीम यूज़ की। हलीब क्रीम में थोड़ी सी चीनी मिक्स की ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर इसका फीका फीका ना आए, इसीलिए मैंने इसमें मिक्स किया। अगर तो जी आपको हलीब क्रीम यूज़ नहीं करनी तो आप इसमें दूसरी क्रीम भी, विप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, इसको बीट करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर टॉपिंग की केक जो था वो मैंने चॉकलेट कप केक की टॉपिंग की इसके ऊपर। अगर तो जी आपने चॉकलेट कप केक की रेसिपी देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, लाजमी विजिट कीजिएगा। उसके अलावा जी आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे केक बेकिंग की रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी। उसके बाद जी जो बाकी कस्टर्ड हमारा बच चुका था मैंने उसकी भी टॉपिंग कर दी इसके ऊपर। टॉपिंग करने के बाद जी शानदार सी मज़ेदार सी डिश हमारी बन के रेडी है। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपने किसी की दावत की है, तो आप बहुत ही झटपट मिनटों में बनने वाली रेसिपी है, बना के उनको सर्व कर सकते हैं। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है ये। बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। फ्रूट कस्टर्ड है ये, तो बच्चे तो मतलब बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि उनमें बच्चों की फेवरेट चीज़ें होती हैं। केक होता है, क्रीम होती है, तो बच्चों को तो ख़ास तौर पे चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो जी इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे इसका कमेंट में ना आपने लाजमी फ़ीडबैक देना है कि आपको किस तरह की ये रेसिपी लगी और आपकी रेसिपी किस तरह की बनी। अगर तो जी आप और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी विज़िट कीजिएगा। बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं, सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा। चले जी हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। उसके ऊपर जी मैंने क्रीम की टॉपिंग के बाद मैंने उसके ऊपर दोबारा फिर से केक की हल्की सी डेकोरेशन की, केक की टॉपिंग कर दी इसके ऊपर।
बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस से झटपट बनने वाली रेसिपी हमारी तैयार है। इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फ़ीडबैक कमेंट में लाज़मी दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख़्याल, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।